Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter Running Away from Gulmohar Class 4. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, तो पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था कि जो नैरेटर है उसकी गाड़ी जो है वो पलट जाती है और वो एक छिछले तालाब में जाकर गिर जाता है और वहाँ से वो किसी भी तरह तुरंत क्रॉल करके रेंगते हुए उससे बाहर निकल जाता है और वो कहता है कि उसका घोड़ा जो था वो भाग गया था और लगातार बिजली चमक रही थी और बिजली के चमक की रोशनी से वो देख पा रहा था कि उसकी गाड़ी पलटी हुई है और उसका एक पहिया अभी भी घूम रहा है, उसका एक पहिया अभी भी नाच रहा है। द इनॉर्मस मशीन वॉज वॉकिंग स्लोली एंड गोइंग अपहिल। वो विशाल सा मशीन 3 पैरों वाला ट्राईपॉड धीरे धीरे चल रहा था और पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा रहा था। इट हैड नॉट नोटिस मी, इसने मुझे नहीं देखा था। एज इट पास्ड इट हाउल्ड लाउडर दैन द थंडर, आलू आलू। जब ये मेरे बगल से गुजरा तो इसने बादल के गरजने की भी तेज आवाज़ से चीख लगाई, आलू आलू। एंड जॉइंड इट्स कंपेनियन हाफ अ किलोमीटर अवे, और लगभग आधे किलोमीटर दूर अपने साथी के साथ जुड़ गया। आई देन रियलाइज द ग्रेट डेंजर आई वॉज इन। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं कितनी बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। एंड रैन टुवर्ड्स द वुड, और मैं जंगल की तरफ भागने लगा। I stumbled through the trees and darkness as I walked up the hillside. जब मैं पहाड़ी के ऊपर की तरफ भाग रहा था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए मैं पेड़ों से टकरा रहा था। Near the top, I fell over something soft. पहाड़ी के टॉप पे मैं किसी चीज़ के ऊपर गिर गया। वो चीज़ काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी मुलायम लग रहा था। A flash of lightning showed me that it was what remained of our neighborhood shop. तभी एक बिजली चमकती है और बिजली के चमकने की रोशनी से मैं देख पाता हूँ कि ये हमारे पड़ोस की एक दुकान थी जो कि बस अब उतना ही बची थी, तो उसकी जो राख थी वो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा था। It was completely burned. हमारे पड़ोस का जो दुकान था वो पूरी तरीके से जल चुका था। Nervously I moved on. मैं घबराए हुए आगे बढ़ने लगा अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर की तरफ। एंड एंटर्ड माई हाउस, और मैं अपने घर में घुसा। ट्रेमलिंग वायलेंटली, और मैं ज़ोर ज़ोर से थरथरा रहा था, कांप रहा था। आई हैड हर्ड वॉइसेस फ्रॉम द मेबरी ब्रिज। मैंने मेबरी ब्रिज से आती हुई आवाज़ों को सुना था, मतलब मेबरी ब्रिज पे कुछ लोग थे और उनकी आवाज़ों को मैंने सुना था। बट आई वॉज टू फ्राइटनेड एंड टायर्ड टू शाउट और टू ज्वाइन देम। लेकिन मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था और इतना ज़्यादा थका हुआ था कि ना ही मैं चिल्ला पा रहा था और ना ही मैं उनके पास जा सकता था। सो आई वेंट अप स्टेयर्स टू माई स्टडी। इसलिए मैं सीढ़ियों से होकर अपने स्टडी रूम गया। एंड लुक्ड आउट थ्रू माई विंडो, और मैंने अपने विंडो से बाहर देखा। द थंडर स्टॉर्म हैड पास्ड। तूफान जो था वो गुजर चुका था। द टावर्स ऑफ द ओरिएंटल कॉलेज एंड द ट्रीज अराउंड इट हैड गॉन। ओरिएंटल कॉलेज का जो टावर था, जो मीनार था, वो गायब हो चुका था और उसके आसपास के पेड़ भी सारे ख़त्म हो चुके थे। वेरी फार अवे, काफ़ी दूर। लिट बाय रेड फायर, काफ़ी दूर लाल आग में रोशन। द कॉमन वॉज विजिबल। कॉमन किसे कहते हैं? फील्ड को, मैदान को कहते हैं। तो यहाँ पर वो देखता है कि उसकी खिड़की से बाहर काफ़ी दूर लाल रंग के रोशनी में मैदान साफ साफ दिख रहा था, जैसे कि आपको यहाँ इस पिक्चर में दिख रहा होगा। द होल कंट्री साइड वॉज अ ब्लेज। पूरा का पूरा गांव जो था वो धधक रहा था, वो जल रहा था। इवन वेन आई पियर्ड इन टू द रेड स्मोक आई कुड नॉट सी एनी पीपल एट ऑल। यहाँ तक कि मैंने जब उस लाल धुएं में देखने की कोशिश की तो मुझे एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। द फायरी केओस हैड वंस बिन माई लिटिल वर्ल्ड। और जहाँ पर आग लगी हुई थी, एक समय था कि ये मेरी एक छोटी सी दुनिया हुआ करती थी। आई हैड लिव्ड इन इट सेफ एंड हैप्पी फॉर ईयर्स बिफोर द मार्शंस अराइव्ड। इससे पहले कि मंगल ग्रहवासी हमारे धरती पर
मैं उस जगह पे काफ़ी लंबे समय तक, कई सालों तक सुरक्षित और खुशहाल जीवन मैंने अपनी बिताई थी। व्हाट आर दे, आखिर ये क्या हैं? आई वंडर्ड, मैं सोचने लगा कि आखिर ये जो मार्शियंस हैं वो क्या हैं? आर दे इंटेलिजेंट मशीन्स, क्या ये मशीन्स हैं जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है और खुद से अपने डिसीजंस ले सकते हैं? क्या ये वैसे मशीन्स हैं जो खुद को चला सकते हैं? आई फेल्ट दिस वॉज इम्पॉसिबल, मुझे लगा कि ये बिल्कुल असंभव है। और डज अ मार्शियन सिट इनसाइड ईच ट्राईपॉड कंट्रोलिंग इट लाइक अ रोबोट, और मैंने सोचा कि क्या इन ट्राईपॉड के अंदर कोई मार्शियन, कोई मंगल ग्रह वासी बैठा है जो कि इन ट्राईपॉड को एक रोबोट की तरह कंट्रोल कर रहा है। सडनली आई हर्ड अ स्लाइट नॉइज एंड लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। तभी अचानक से मुझे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है और मैं खिड़की के बाहर झुक कर देखने लगता हूँ। अ सोल्जर वॉज क्लाइंबिंग डाउन माई गार्डन फेंस, मैंने देखा कि एक सैनिक मेरे गार्डन की दीवार से नीचे उतर रहा था। आर यू ट्राइंग टू हाइड, आई विस्पर्ड, मैंने फुसफुसाते हुए हल्की आवाज़ में पूछा, क्या तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो? आई एम, हाँ मैं छुपने की कोशिश कर रहा हूँ। कम इन टू द हाउस, आई सेड, मैंने कहा कि मेरे घर के अंदर आ जाओ। आई वेंट डाउन, ओपन द डोर एंड लेट हिम इन, मैं नीचे गया, दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने दिया। What happened? मैंने पूछा कि क्या हुआ? We didn't have a chance, he said trembling. Not a chance, वो थरथराते हुए, कांपते हुए कहता है कि हमारे पास कोई चांस नहीं है, मतलब इस जंग को, इस युद्ध को जीतने का हमारे पास कोई चांस नहीं है। हम लोग बुरी तरीके से मार्शियंस के हाथों हारने वाले हैं। The soldier was a part of the army sent to talk to the Martians. ये जो सोल्जर था, ये जो सैनिक था, वो उसी आर्मी का हिस्सा था जिसे मार्शियन से बात करने के लिए भेजा गया था। बट द मार्शियंस हैड फ्लैश द ग्रीन लाइट एंड किल्ड एवरीवन, लेकिन मार्शियंस ने वो हरे रंग की बत्ती जलाई थी और सभी को मार दिया था। देन दे वॉकड अवे, और फिर वे लोग वहाँ से चले गए थे। द सोल्जर हैड लेन स्टिल टिल द ट्राईपॉड्स लेफ्ट, अब ये जो सोल्जर था जो बच गया था वो वहीं पे पड़ा हुआ था और वो मरने की एक्टिंग कर रहा था, और तब तक वो वहीं पर पड़ा रहा जब तक कि सारे ट्राईपॉड्स चले नहीं गए। देन ही गॉट अप एंड रन अवे, फिर वो उठा और वहाँ से भाग आया। बाय द टाइम द सोल्जर फिनिश टेलिंग हिज स्टोरी इट वॉज मॉर्निंग, और इससे पहले कि सोल्जर अपनी कहानी कहना ख़त्म करता, अपनी कहानी को पूरी करता, सुबह हो चुकी थी। फ्रॉम माई विंडो we could see the three tripods shining in the morning light as they stood on the common examining the damage they had done. मैंने अपनी खिड़की से देखा कि तीनों ट्राईपॉड्स जो थे वो सुबह की रोशनी में चमक रहे थे और वे लोग मैदान में खड़े हुए थे और अपने द्वारा मचाई गई तबाही को देख रहे थे, उसे एग्जामिन कर रहे थे। The narrator and the soldier realized that it was very unsafe to stay in the house. तभी उसके बाद नैरेटर को और उस सैनिक, उस सोल्जर को ये एहसास होता है कि अब घर में रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सो दे पैक्ड एज मच फूड एंड वाटर एज दे कुड फाइंड इन द हाउस एंड सेट ऑफ फॉर लंदन, इसलिए उस घर में उन्हें जितना भी खाने और पीने का चीज़ मिल पाता है उसे वे लोग पैक करते हैं और लंदन के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाता है। एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसे लिया गया था वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, रिटन बाय H.G. वेल्स। ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि ऊपर के पैराग्राफ्स में आपको देखने को मिले थे। यहाँ पर H.G. वेल्स के बारे में भी बताया गया है जिनका फुल फॉर्म होगा हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। ये एक इंग्लिश राइटर थे। इंग्लिश राइटर कहने का मतलब ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड एंड ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन साइंस फिक्शन। तो साइंस फिक्शन में जो काम किया करते थे, साइंस फिक्शन को लेकर जो ये स्टोरीज़ लिखा करते थे, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ही इज़ समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ द साइंस फिक्शन, और इन्हें कभी कभी फादर ऑफ द साइंस फिक्शन भी कहा जाता था। एंड शेयर्स दिस टाइटल विद अनदर फेमस ऑथर जूल्स वर्न्स, और इस टाइटल को वो एक और बहुत ही लोकप्रिय लेखक जूल वर्न्स के साथ भी साझा किया करते थे। मतलब जूल्स वर्न्स और H.G. वेल्स दोनों को द फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता था। His most notable science fiction works include The War of the Worlds, The Time Machine and The Island of Dr. Moreau। तो ये उनके कुछ साइंस फिक्शन की रचनाएं हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।